हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं जिनका यूज किसी प्रोग्राम में एक ही प्रकार के कोड्स को बार बार रन करने के लिए यूज किए जाते हैं। लूप्स का यूज हमें इसलिए करना होता है क्योंकि कई बार सेम टाइप के कोड्स को लिखना बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हम लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। यहाँ सबसे पहले हम एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे और एग्जिट कंट्रोल लूप में हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं कि फॉर लूप क्या है। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। बेसिकली प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसके हेडर फाइल हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं। तो हमने लिख लिया है हैश इंक्लूड iostream.h, उसके ठीक नीचे हैश इंक्लूड conio.h और हम void मेन लिखेंगे। ब्रैकेट से ओपनिंग करेंगे प्रोग्राम का CLR SCR क्लियर द स्क्रीन और उसके बाद हम फॉर लूप का स्टार्टिंग करेंगे। फॉर लूप में क्या होता है कि 3 स्टेटमेंट होता है। पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल होता है और उसके बाद हम कंडीशन रखते हैं और उसके बाद फिर अपडेशन जिसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया है ए नाम का, जो इंटेजर है, इंटेजर वेरिएबल यानी नंबर वेरिएबल होगा और इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया है 0। और उसके बाद जो अगला पार्ट होता है फॉर लूप का वो कंडीशन। तो 0 से इनिशलाइज होगा हमारा वेरिएबल, लेकिन वो लेस देन 20 होगा, 20 से ज़्यादा नहीं होगा। जबकि हमने इसमें इंक्रीमेंट करके रख दिया है कि वेरिएबल में इंक्रीमेंट होते जाएगा, यानी एक का वैल्यू के बाद दूसरा वैल्यू जब प्रिंट होगा तो उसमें एक इंक्रीमेंट होगा। अब इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे हमने लिख लिया है सी आउट, ओपनिंग ब्रैकेट का यूज करते हुए करली ब्रैकेट से सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज़। अब हमारा स्क्रीन पर ए का वैल्यू प्रिंट होगा, लेकिन जो कि ये लूप है तो 0 से स्टार्ट होकर लेस देन 20 से कम तक यानी 19 तक ये हमारा लूप चलेगा। फिर हमने एक का वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फिर ए इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए हमने ए को असाइन कर दिया। फिर इंडेल का यूज किया गेट सी एच। गेट सी एच से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम कुछ समय के लिए होल्ड करता है। तो इस तरह से हमने एक फॉर लूप का स्टेटमेंट को लिखा है और अब हम कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस है कि नहीं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया है। इसके बाद हम रन करते हैं और देखते हैं हमारा लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। देखिए वैल्यू ऑफ ए जो है वो स्टार्ट हुआ है 0 से और 19 तक चला है, क्योंकि हमने इनिशलाइज किया था वेरिएबल ए का जो मान था वो हमने असाइन किया था 0 और ये लेस देन 20 यानी 20 से कम था। फिर से एक बार हम रन करके देखते हैं और इस प्रकार आप देख सकते हैं 0 से लेकर 19 तक चला है, क्योंकि लेस देन 20 हमने इसका कंडीशन रख दिया था। देखिए ए का जो वैल्यू हमने कंडीशन रखा था लेस देन 20 होगा, लेकिन स्टार्ट कितना से होगा? 0 से होगा। लेकिन प्रत्येक में एक इंक्रीमेंट होते जाएगा, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से इंक्रीमेंट होते गया। अब मान लीजिए हम 0 की जगह 5 रख देते हैं ए का वैल्यू। अब रन करके देखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए इनिशियलाइजेशन जो है वो 5 से हुआ है और 19 तक चला है। तो इस तरह से कोई भी हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। हम चाहे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए जो हमने सी आउट मैसेज प्रिंट करने के लिए लिखा है उसको हटा सकते हैं और डायरेक्टली हम ए का वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, यानी ए का वैल्यू को आउटपुट कर सकते हैं। तो देखिए सी आउट में सिर्फ हमने ए लिख दिया, उसमें वैल्यू जो है आउटपुट होगा। और इसमें देखिए 5 हमने रखा था जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम लेस देन 20, तो सारा मैसेज प्रिंट हो जा रहा है स्क्रीन पर। इस तरह अगर हम चाहें तो अगर हम लोग 20 के जगह भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर 20 के जगह हम कुछ और वैल्यू डाल दें, जैसे 30 डाल दें, तो क्या होगा देखिए 30 डालने पर हमारे स्क्रीन में आउटपुट आता है। देखिए देखिए यहाँ 29 तक दिख रहा है, क्योंकि हमने लेस देन लिखा था। लेस देन कितना? लेस देन 30 लिखा था।
तो लेस देन 30 कितना होता है, 29 ही होता है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू अनदर वैल्यू डाल दे, 25 डाल दे, तो क्या होता है देखिए। उसको रन करके हम देखते हैं और हमारा मैसेज प्रिंट होगा देखिए 5 से लेकर 24 तक, यानी लेस देन 25 यानी 24 तक मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस ऑफ कोड को हमें बार बार सी आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लूप का यूज करते हैं तो। यानी अगर हम इतने सारे मैसेजेस प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो हमें कई सारे सी आउट का यूज करना पड़ता है। सी आउट 5, सी आउट 6, सी आउट 7, सी आउट 8। तो आपको जो प्रोग्राम का कोड होता है काफ़ी लंबा होता है, लेकिन लूप की सहायता से आप प्रोग्राम को काफ़ी छोटा कर सकते हैं। तो हमने फॉर लूप का ये एग्जाम्पल देखा।